स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर एक चीज़ है जिस चीज़ को मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत बार लोगों को ना ये चीज़ें बहुत मतलब बेसिक चीज़ें ही आपकी कंप्लीट नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में ना मैंने बहुत ऐसे बड़े बड़े धुरंधर देखे हैं जो जिनका बेसिक ही कंप्लीट नहीं है। बेसिक कंप्लीट नहीं है मतलब एक तरह से उस बेसिक को समझे ही नहीं है और वो ट्रेड करने चले जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर कह देता हूँ कि जैसे मान लो कोई इंडिकेटर है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि MACD से ट्रेड करो, तो अब इसमें आपको पता है आपको यहाँ पर 90% लोगों का कमेंट क्या आएगा, 90% लोगों का कमेंट आएगा कि ये MACD तो काम ही नहीं करता, ये तो सबसे बकवास है इंडिकेटर है। या फिर मैं RSI की बोल दूं तो वो भी लोग यही बोलेंगे। अगर मैं आपको यहाँ से मूविंग एवरेज की बोल दूं तो भी लोग यही बोले। क्यों? क्योंकि वो मार्केट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक नेचर है, उस चीज़ को नहीं समझ पाए। इसलिए यहाँ पर आपको ये सारे जो इंडिकेटर है ना वो खराब लगे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपको ट्रेडिंग प्लान करना चाहिए, किस तरह से आपको ट्रेडिंग को समझना चाहिए, अब किस तरह से आप ट्रेडिंग को करना चाहिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम ले रहा हूँ 30 मिनट का, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि देखो मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये आपको थोड़ा सा समझाने में इजी हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 30 मिनट पर कोई भी ट्रेडिंग करनी है। आपको ट्रेडिंग उसी हिसाब से करनी है जिसमें आपको रिस्क रिवार्ड एक अच्छा सा मिले। उस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेडिंग का प्लान करना है। यहाँ पर हम समझने के लिए कर रहे हैं। जो चीज़ आपको 30 मिनट में दिखाई दे रही है वो आपको 1 मिनट में भी दिखाई देगी, जो 5 मिनट में भी दिखाई देगी, 3 मिनट में भी दिखाई देगी और 15 मिनट में भी दिखाई देगी। तो यहाँ से टाइम का कोई मतलब बड़ा टाइम फ्रेम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा देखना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ से मैंने आप बहुत सारे लोगों को मैंने ये बोल दिया कि भाई मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड कर लो ना, मूविंग एवरेज क्या ख़राब है। तो वो बोलेंगे नहीं मूविंग एवरेज से कोई ट्रेड करता है क्या, नया सिखाओ, कुछ नया बताओ, कुछ नया बताओ। मैं बता रहा हूँ ना, ये नए के चक्कर में ना हमारा लॉस जो किसी का 5,000 है ना तो 50,000 से 5 लाख तक पहुँच जाता है। लेकिन उनको सिर्फ रोज़ नया ही चाहिए होता है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि शेयर मार्केट में अगर मैं जब से मैंने सीखा है, जब से मैंने मार्केट को समझा है, इसमें नया कुछ नहीं होता है। वही चार्ट होता है, वही कैंडल्स से होते हैं। सिर्फ आपका जो ट्रेडिंग का माइंड है ना वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम करता है। कि देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक आदमी एक तो प्रॉफिट करता है और एक लॉस करता है। मतलब आपका नज़रिया देखो कि एक आदमी प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है, एक आदमी प्रॉफिट कर रहा है और वो भी वही चार्ट देख रहा है, जो चार्ट हमारे पास में बन रहा है वही चार्ट देख रहा है, और हम जो लॉस कर रहे हैं हम भी वही चार्ट देख रहे हैं। फिर अगर हमारा नज़रिया ही अलग है, मतलब कहने का मतलब बोल रहा हूँ ना, हमारा नज़रिया ही अलग है, तो इस नज़रिया को मैं आज आपको थोड़ा सा ब्रेक करना चाहता हूँ कि आपका जो नज़रिया है इसको थोड़ा सा बदलने की कोशिश करो और ये कैसे बदला जा सकता है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट का बेसिक नेचर समझो। बेसिक नेचर क्या होता है कि देखो मार्केट कैसे काम करता है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं है कि मार्केट कैसे काम करता है तब तक आप दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाओ, कोई भी अगर आपको होगा ना तो कभी भी आपको सिखा नहीं पाएगा। क्यों नहीं सिखा पाएगा? क्योंकि आपका जो बेसिक है ना वही खराब है। तो हमारा जो बेसिक है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए आपको अगर बेसिक जो आपने मतलब बेस अगर सही साइड नहीं किया ना तो फिर उस बिल्डिंग को आप ऊपर की साइड में कितना भी हीरे लगा दो वो गिरने ही वाली है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि आप भले ही कितने ही पैसे वाले हो या फिर आप कैसे भी टैलेंटेड हो, अगर आपने बेस तैयार नहीं किया ना तो फिर आप गिरने ही वाले हो, आप लॉस करने ही वाले हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं बेसिक की जो बात कर रहा हूँ तो बेसिक में आपको जो समझाना चाह रहा हूँ उस बेसिक को समझने की कोशिश करना कि देखो मार्केट में 3 ही फेज़ होते हैं, मतलब समझ रहे हो, 3 टाइप से ही मार्केट काम करता है। या तो मार्केट क्या होगा, अप ट्रेंड में होगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। बहुत सारे लोग अभी ये इतना मैं समझा रहा हूँ तो इसके बाद छोड़ के चले जाएंगे, वो देखेंगे नहीं पूरा, क्योंकि वही तो प्रॉब्लम है ना, बेसिक कंप्लीट नहीं करना चाहते लोग। अब इस तरह से ही मार्केट चलेगा। उसके बाद मार्केट क्या कर सकता है, तो इस तरह से मार्केट एक तरह से साइडवेज हो सकता है, जिसको हम साइडवेज फेज बोल सकते हैं। इस तरह से फिर मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, और इस तरह से फिर मार्केट क्या कर सकता है, डाउन ट्रेंड में भी आ सकता है। तो ये हमारे 3 फेज होते हैं। एक तो यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है वो कौन सा है, ये वाला साइडवेज बोल सकते हैं हम लोग, ये चॉपी मार्केट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है।
इसके बाद में आपको दिख रहा होगा ये वाला हम अप ट्रेंड बोल सकते हैं। अप ट्रेंड अगर हम बात करें तो यहाँ से अप ट्रेंड, यहाँ से ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं अप ट्रेंड, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा नीचे आ रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये चीज़ें बहुत आसान दिख रही है ना, यहाँ पर आपको दिख रही है, आसान तरीके से आपको समझ में आ चुकी है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर चार्ट पर ये चीज़ें आपको लेकर चलता हूँ तो आप यहाँ से इसको आसान तरीके से नहीं समझना चाहोगे। अब यहाँ से आप देखोगे तो चलिए हम लोग यहाँ से देखें, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से अब ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा हमारा मार्केट, यहाँ से आपको दिख रहा होगा डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, डाउन ट्रेंड में था और यहाँ से मार्केट क्या हो गया, ऊपर की साइड में यहाँ से अप ट्रेंड में आ चुका है। अब आपको दिख रहा होगा हर बार अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। अब यहाँ से वापस से मार्केट हमारा क्या आ चुका है, डाउन ट्रेंड में आ चुका है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब थोड़ा सा देखो, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा लाइन चार्ट पर लगा लोगे तो यहाँ से मैं थोड़ा सा लाइन चार्ट लगा के दिखा देता हूँ, क्योंकि आप देखो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, आपको सीधे लाइन चार्ट, ये कैंडल को हटा के आपको क्या कर सकते हो, यहाँ से जाकर लाइन चार्ट लगा सकते हो। अब ये मैं जेरोदा का प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, अगर आप दूसरा कोई करते हैं तो वहाँ पर भी लगता है, और अगर आप ये वाला अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक से आप खुलवा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप देख सकते हो, अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा कि ये देखो यहाँ से अभी ये वाला लो ब्रेक किया, यहाँ से फिर ये वाला लो ब्रेक किया, फिर आप देखिए ये वाला लो ब्रेक किया, फिर आपको दिख रहा होगा ये वाला लो ब्रेक किया। तो यहाँ से क्या चल रहा है हमारा, यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब आप देखोगे यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला हाई ब्रेक किया, फिर ये वाला हाई ब्रेक, फिर ये वाला हाई ब्रेक, इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था। आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से सिंपल सी चीज़ें सीखनी है, और ये चीज़ें देखो बहुत बेसिक है, और जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा ना तब तक आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, शेयर मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैंने वापस से कैंडल से लगा लिया। अब इसमें तो कोई नया नहीं है, कोई पूरा इसमें कोई नया है क्या, अब बताओ मेरे को कि मैं यहाँ से आपको एक, अगर मेरे को कोर्स, जितने भी लोग हैं ना कोर्स बेच रहे हैं ना, जैसे आप वो बोल देंगे ICTC, या हम बात कर सकते हैं SMC, या फिर हम बात कर सकते हैं और भी बहुत सारे नाम, क्या क्या नाम दिए हैं मेरे को तो मतलब इतने नाम भी पता नहीं है, लेकिन ऐसे इससे नाम दे रखे हैं ना जिसमें आपको ट्रैप होना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो खाली आपको बेसिक कंप्लीट नहीं करवाएंगे, बेसिक, लेकिन वो खाली आपको ये फंसाने के लिए करेंगे कि ये स्ट्रेटजी इस तरह से यूज कर लो, ये ऐसा वैसा कर लो। तो मैं आपको वही नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिंपल सी चीज़ सिखा रहा हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर को तैयार करो। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन रखता हूँ। क्या कंडीशन रखता हूँ कि भाई आपको मूविंग एवरेज ही यूज करना है, मूविंग एवरेज को ही छोड़ना नहीं है, मूविंग एवरेज से आपको ट्रेडिंग करना है। अब आपको लगेगा कि मूविंग एवरेज तो बहुत बार एक तरह से गलत सिग्नल देता है, तो भाई जब गलत सिग्नल देता है तो हमने बेसिक क्यों पढ़ा है, बेसिक क्यों पढ़ा है, बेसिक क्यों सीखा है? बेसिक इसीलिए सीखा है ना कि भाई आपको पहले मूविंग एवरेज, अगर मान लो मेरा दोस्त है, एक मेरा दोस्त है और एक मैं हूँ। अब मेरा दोस्त मेरे को बोलेगा कि कुएं में कूद जा, या ऐसा कुछ बोलेगा, या फिर ऐसा कुछ बोलेगा कि जाओ उस किसी को थप्पड़ मार दे, या किसी और कुछ, किसी को गाली दे दे, ऐसा कुछ बोलेगा तो मैं करूँगा क्या? नहीं करूँगा ना, क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि मेरा का बेसिक क्या है, मेरा बेसिक क्या है। तो वो चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारा स्ट्रक्चर की जो बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ से हमारा जो स्ट्रक्चर था अप साइड में चल रहा था, आपको दिख रहा होगा हर बार ऊपर चल रहा था, और यहाँ से पहली बार यहाँ से ये लो ब्रेक कर चुका है। ठीक है, यहाँ से लो ब्रेक कर चुका है, मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो चुका है। स्ट्रक्चर मतलब जो मार्केट का स्ट्रक्चर जो बता रहा हूँ मैं आपको, जो तो यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब मार्केट का ट्रेंड कैसा हो चुका है, अब मेरे को कंफर्म कैसे करना है, जब ये यहाँ से वापस नीचे आए और वापस से यहाँ से कोई रिजेक्शन ले और फिर लो ब्रेक करे, तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अब मेरे को क्या करना है कि अब मेरे को मूविंग एवरेज की जो स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ से मेरे को सेल करना है। तो अब यहाँ से क्या स्ट्रेटजी लगाऊंगा कि देखो यहाँ से मैं एक ही स्ट्रेटजी लगा सकता हूँ कि जब भी ये मूविंग एवरेज का लाइन को टच करके यहाँ से कोई रिजेक्शन लेता है तो मैं सेल कर सकता हूँ यहाँ पर
फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा यहाँ से रिजेक्शन लिया तो यहाँ पर मैं सेल कर सकता हूँ, यहाँ पर रिजेक्शन लिया तो यहाँ पर सेल कर सकता हूँ, यहाँ पर रिजेक्शन लिया तो यहाँ पर सेल कर सकता हूँ। मतलब आप सोचो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार यहाँ से मैं आराम से सेल कर सकता था और मूविंग एवरेज के हिसाब से पैसा बना सकता था। अब मेरे को यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना कि मेरा कोई दोस्त बोलेगा कि जा कुएं में कूद जा, तो यहाँ पर मूविंग एवरेज ने क्या सिग्नल दिया आपको कि कुएं में कूदने वाला ही दिया। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा मूविंग एवरेज का मेन काम क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मार्केट में ये मूविंग एवरेज की लाइन है, फिर इस तरह से बनती है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी इसके ऊपर सपोर्ट लेता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाइंग का प्लान करते हैं। ठीक है, ये है बाइंग का प्लान। ठीक है, अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट नीचे आ जाता है तो यहाँ से इस तरह से हम बार बार इसको ब्रेक करता है तो हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग का प्लान करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैं अच्छे से पहले भी समझा चुका हूँ, क्योंकि आप लोग वीडियो थोड़ा कम देखते हैं, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश फिर भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की साइड में आ चुका है, तो यहाँ पर हमारा व्यू चेंज नहीं होना चाहिए, हमारा जो मेंटेलिटी है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बाई करने लगेंगे। वाह भाई, आप बाई कर लो, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग कर दी तो आप बाई कर लो, जबकि एक्चुअल में आपको यहाँ पर बाई नहीं करना है जब तक कि आपको कंफर्म ना हो जाए। कंफर्म कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारा ट्रेंड डाउन हो चुका है। अब हमको जो भी ट्रेड लेना है, मूविंग एवरेज से लें या किसी से भी ले, तो हमको सेलिंग साइड के ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं, यहाँ पर 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 सेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम बाई नहीं करेंगे। मैंने आपको क्या बोला कि हम बाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम सिर्फ सेल पर फोकस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम आगे आते हैं। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक हाई ब्रेक कर दिया है और इसके ऊपर आ चुका है। तो अभी भी हम बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि मार्केट का सही में ये डायरेक्शन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअल में आप लोगों ये नहीं समझ पाओगे, क्योंकि एक बार वापस से आ चुका है। तो हम थोड़ा वेट करेंगे कि जब तक ये पूरी तरह से एक बार यहाँ पर पूरी तरह से शिफ्ट ना हो जाए। तो देखो यहाँ से अगर आप इस पर भरोसा कर लेते तो यहाँ पर आपको ब्रेक कर देता। तो यहाँ से जब तक हमारा ट्रेंड का मतलब क्या है, अब देखो एक ट्रेंड को आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वापस से देखो एक बार तो आ चुका है, फिर से वापस से नीचे जाके वापस से इसके ऊपर आएगा, तब जाके हमको लगेगा कि अब यहाँ से वापस से इसके ऊपर आ चुका है, क्योंकि अब बार बार रिजेक्शन नीचे की साइड में नहीं ले रहा है। आपको दिख रहा है यहाँ से क्या कर रहा था, बार बार रिजेक्शन ले रहा था, अब यहाँ से रिजेक्शन नहीं ले रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक प्राइजेक्शन हो रहा है यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक प्राइजेक्शन हो चुका है। अब हम लोग इस पॉइंट पर हर पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बाइंग ट्रेंड दिखाता हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से आपका नीचे जा रहा था, एक बार ऊपर आ चुका, वापस से आपको देखो यहाँ पर आपको टेस्ट कर चुका है, ऊपर गया, यहाँ पर टेस्ट कर चुका है यहाँ से ऊपर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप बाई कर सकते हो, यहाँ पर आप बाई कर सकते हो, यहाँ पर आप बाई कर सकते हो। इतना वाला एरिया अगर आपने छोड़ भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका यहाँ लॉस होने से तो बच गया, कम से कम प्रॉफिट ना हुआ तो ना हुआ, लॉस तो नहीं हुआ ना। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, वैसे ही यहाँ से आपको चलता हुआ दिख रहा था, यहाँ पर ऊपर आ चुका है, हमको भरोसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वापस से यहाँ पर हो चुका है, हमको भरोसा नहीं है। अब हम भरोसा कब करेंगे इस पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम भरोसा कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा मार्केट रुका था, तो ये रुकने वाला स्ट्रक्चर मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि मार्केट अगर एक मोमेंटम देगा थोड़ा सा यहाँ से रुकेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ पर फोकस करना है। यहाँ पर हम बाई कर सकते थे, तो यहाँ पर हम बाई कर सकते थे, यहाँ पर हमने बहुत बार बाई करके पैसा बनाया है। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो अगर मान लो आप 50 पॉइंट का टारगेट रखते हो तो कम से कम 15 पॉइंट का तो एसएल रखोगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि आपको रेशो कैसा रखना चाहिए, 1:2, 1:3 का रेशो आपको रखना चाहिए, ताकि आपका एसएल भी हो तो बड़ा ना हो। अब ये चीज़ें थोड़ी सी मैं 5 मिनट पे समझाना चाहता हूँ, क्योंकि 30 मिनट के टाइम फ्रेम में तो बहुत हो जाएगा अगर आप कभी भी ट्रेडिंग ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये देखो, अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर कब ब्रेक हुआ था लास्ट टाइम अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा प्लीज़ यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ को सीखना है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये देखो, यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ से इसने टेस्ट भी कर लिया। टेस्ट करने के बाद में आप देख रहे हो, तो अब हमको क्या करना है कि यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, तो अब हमको क्या करना है, हर बार सेलिंग के ट्रेड ढूंढना है। अब सेलिंग का ट्रेड कैसे ढूंढना है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, यहाँ पर आप सेल कर सकते हो,
और भी अगर हम बात करें, देखो अभी ये सबको दिखाई नहीं देगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये हमको चार्ट पर दिखता ही नहीं है, तो भाई नहीं दिखेगा, जब तक आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं होगी ना तब तक आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप सेल कर लो, यहाँ पर बाय में हमको फंसना नहीं है, मैंने आपको बोला ना बाय में फंसना नहीं है। यहाँ पर आप सेल करके एक एसएल दे सकते हैं, तो यहाँ पर आप एक सेल कर सकते हैं, बाय में फंसना नहीं, ये वाले में हमको फंसना ही नहीं। यहाँ पर आप सेल करना है, यहाँ पर आप सेल करना है, क्योंकि हमारा जो मेजर ट्रेंड है ना, मेजर ट्रेंड क्या बोल रहा है, सेल करने का, ठीक है। अब हम उसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप सेल कर लो, यहाँ पर आप सेल कर लो, तो कितनी जगह अगर आप बोलोगे मैं काउंट करूंगा तो यहाँ से आपको 10 में से 2 जगह आपको, 3 जगह आपका एसएल हिट हो चुका होगा, लेकिन 7 जगह आप राइट थे। क्यों थे? क्योंकि आपने उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, उस चीज़ को समझा जिस चीज़ को ज़रूरत होती है मार्केट की। अब इसमें नया क्या है, एक वही सवाल पैदा होता है कि नया क्या। देखो दुनिया में अगर आप सीखना चाहें, देखो एक मैं हूँ सिंपल सा, मेरे ख्वाब इतने हैं, मैं अगर नया सीखूँ ना तो आपको दिख रहा होगा ना पूरा गूगल भरा पड़ा हुआ है, पूरा गूगल भरा पड़ा है, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। क्या क्या सीखोगे आप, क्या क्या करोगे आप? अगर आप शेयर मार्केट सीखने लगे ना तो आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी सीखने के लिए। इतनी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, लेकिन क्या करना उसका, जब मतलब आपका मन मतलब क्या हो सकता है कि आप पैसा कमाने के लिए आए हो, तो भाई किसी एक चीज़ को पकड़ लो ना। जैसे अगर आप कोई नौकरी करने लग गए तो नौकरी से पैसा आ रहा है, बस सिंपल सी बात है। अगर आप शेयर मार्केट में बैठ गए तो शेयर मार्केट में कोई एक स्ट्रेटजी पकड़ लो। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर आप क्या कर लोगे, आप सब कर लोगे, सब चीज़ें आप सीख लोगे। आप क्या कर लोगे, खेती भी कर लोगे, नौकरी भी कर लोगे, आप शेयर मार्केट भी कर लोगे, आप और दूसरे बिजनेस भी चला लोगे। तो ये पॉसिबल है ही नहीं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ पकड़ के, मैंने आपको हमेशा बोला है कि देखो एक बंदा क्या करता है, थोड़ा ऊपर आगे जाता है वापस आ जाता है, फिर आगे जाता है फिर वापस आ जाता है, फिर वापस जाता है वापस आ जाता है, फिर वापस जाता है, फिर वापस आता है, फिर वापस। तो ये उसकी साइकोलॉजी है, मतलब वो ये जो बाउंड्री है ना इसको पार कभी ही नहीं कर पाता। जबकि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ना तो ये पॉइंट को अगर हम सब मिला देना तो कहीं वो यहाँ पर पहुँच सकता था। अगर वो वन डायरेक्शन में चलता ना तो ये कहीं ना कहीं आगे पहुँच सकता था, लेकिन वो वन डायरेक्शन में चला ही नहीं, क्योंकि बार बार उसने अपने रास्ते चेंज करे। जब भी उसको मुसीबत आई रास्ते चेंज कर दिए, जब भी मुसीबत आई रास्ते चेंज कर दिए। तो जो लोग आप इस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग इस तरह की थिंकिंग रखते हैं, वो सक्सेस नहीं हो सकते। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सीखना आपकी इच्छा है, नहीं सीखना आपकी इच्छा है, लेकिन एक तरह से जो सही चीज़ें हैं वो मैं आपको लाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखो मैं भी कोई मतलब महान नहीं हूँ, या फिर मैंने कोई ये तो नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा ये कर लिया है कि मैं शेयर मार्केट का एक्सपर्ट हूँ, कि मैंने अरबों रुपए कमा लिए। ऐसा कुछ नहीं है यार। जो मेरे को समझ में आ रहा है, जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा है, नहीं लग रहा है तो आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल है उन पर भी जाकर देख सकते हैं। कोई ऐसा मैंने यहाँ पर मेरा ही फिक्स नहीं है कि आपको मैं ही सिखाऊंगा तभी आप सीखेंगे। जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ आप सीख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।